अच्छा सर, ये वैसे इस पे थोड़ा सा आपके ड्रामा वाली साइड पे आते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कभी ये लिबरल माफिया बड़ा एक्टिव होता है इसमें इंडस्ट्री में, कभी आपको फाइनेंशियल एब्सटेन फेस करना पड़ा इस तरह, किसी टीवी चैनल ने रोक दिया हो या कोई? मैंने मना कर दिया, उन्होंने सस्पेंड किया मेरा कॉन्टैक्ट, जो 5 साल की मिन्नतों के बाद उन्होंने किया था। ये किनके साथ? जियो के साथ? जियो के उसकी साथ। बात कर रहे हैं? अच्छा। तो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी तीर मारा, उन्होंने लिखा कि वी सस्पेंड। मैंने कहा यू सस्पेंड, आई कैंसिल। ओके, मैं जियो के साथ काम ही नहीं करता था, लेकिन अभी मैं काम करने लगा हूँ। ये वो क्यों जी? आप पहले वो इन हाउस माफी मांगी गई है। अच्छा, उसके बगैर कभी ना करता। तो वो उसकी अपोलॉजी की भी कंडीशंस है या जस्ट वर्बल अपोलॉजी है? That's it। तो अब यू आर जहाँ मेरे मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ मेरे काम करने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, आपका काम है तो चैनल, मैंने तो वही लिखना जो मैं चाहता हूँ। हाँ जी। किसी की डिक्टेशन तो मैं लेता नहीं, तो वो जियो पे चल जाए, मेरे लोगों का भला हो जाए किसी तरह। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, आपके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है कि आप औरतों के हकूक के बारे में बात करने वालों के खिलाफ राय रखते उल्लू के पट्टे हैं वो सब लोग, जो ये सोचते हैं। सोचते क्या ये इसका तस्वुर भी करते। अच्छा, इसके बरक्स एक फैक्ट भी है कि जी आपके जो फैंस की सबसे बड़ी तादाद है वो खवातीन की है। क्योंकि दे अंडरस्टैंड मी नो। आप जाहिलों, देखो आप जब मेरे साथ जाहिलों की कंट्रोवर्सी में डालोगे मुझे बुरा लगेगा। इनसे मैं तो अपनी तरफ से क्लियर हाँ नहीं, उनका जिक्र जो है वो इस महफिल में होना ही नहीं चाहिए। दे आर नॉट वर्थ। सर बिल्कुल ठीक हो गया सर। मेरी औरत मेरा प्राइड है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ विमेन राइट्स का। मैं इस बात को गलाजत, गंदगी, बेहयाई का एडवोकेट मैं कभी नहीं हो सकता ऑन माई डेड बॉडी। सर इसका रास्ता भी बता दें, ये कैसे साफ करनी है, इनको इग्नोर कर दें। आप ठीक होते चले जाओ। आप किसी से आप पता कि हम ठीक क्यों नहीं होते? हम ठीक होने के लिए लोगों से तवक्को बांधते कि वो ठीक हो जाए, अभी आप ठीक हो जाइए। अच्छा, इस जाते अगले सेगमेंट की तरह जाने से पहले ना एक छोटा सा सवाल है सर इस पे, फिर आप वो कहेंगे कि यार आपने वही बात शुरू कर दी। मैंने तो कर इन्हों के पीछे कौन है? इनके पीछे ये कहाँ से इनको इतनी इंकरेजमेंट कहाँ से मैं लगती है? इन बातों के जवाब बहुत दफा दे चुका। आप देखो, एक आपका सबसे बड़ा इशू ये था, मुझे ना किसी ज़माने में कहा जाता था कि आज तक हम सलीबी जंगों के को जी रहे हैं। वो शिकस्त उनको जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने दी थी उनसे हजम नहीं हुई आज तक, क्योंकि उसके बाद फैलाव हुआ है मुसलमानों का और उन्होंने ऑलमोस्ट आधी दुनिया कांकर की। उस वक्त भी आपको अगर सलाउद्दीन अय्यूबी को आप पढ़ें, उस वक्त भी इन्होंने अपनी औरतें भेजी थी, खूबसूरत औरतें, उनको उनसे ओथ लेकर, और वो आके डिमोलिश करती थी वहाँ का सोशल सेटअप, जो एजेंडा सर्व करती थी। एजेंडा सर्व करती थी। आज भी अंडर ओथ आई हुई है। दे आर बीइंग पेड, वो ओथ है ना, यू विल बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पेइंग यू इन डॉलर्स एंड पाउंड्स, दैट्स इट। तो वो अपनी जो पैसा ले रहे हैं जिस उसको जस्टिफाई करने के लिए इस सोशल फैब्रिक को खराब करने की कोशिश। दे आर सो डिलिजेंट। पाकिस्तान में काम करेंगे इतनी डिलिजेंट नहीं होगी, बट दे आर सो डिलिजेंटली परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। आप मर्द के रोने के खिलाफ है बोड़ा, क्यों? मतलब बुरा लगता है। खिलाफ क्या मतलब? खिलाफ एक अलग लफ्ज़ है जिसको मैं रिलीजियसली नहीं मानूंगा। मुझे बुरा लगता है मर्द का रोना। आप कहते नहीं, डिस्करेज करें आप इसको, ये कर इस बात को डिस्करेज करना चाहिए। एंड व्हाई सो दैट? देखो, कुछ तो एट्रीब्यूट्स रहने दो मर्द के पास। मर्दानगी के तकलीफ के बावजूद वो नहीं रोता, दुश्वारी में भी खड़ा है सीना तान के। बर्दाश्त होनी चाहिए उसके पास। बर्दाश्त के बगैर तो मर्द नहीं है ना भैया। बड़ी खूबसूरत बात है सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लैक इन दैट डिसिप्लिन। अच्छा सर, ये डिवोर्स का रेट पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? डिवोर्स रेट कब ज़्यादा होता है? मैं आपको समझे, उसमें सिर्फ इनका कसूर नहीं है, इनको तो मौका मिला। जब बाप बेटी की मर्जी के से उसकी शादी नहीं करेगा या उसकी मर्जी नहीं पूछेगा, डिवोर्स रेट बढ़ेगा, चाहे उसने किसी भी जगह से एजुकेशन हासिल की हो। अच्छा, हमारी सोसाइटी में यूजुअली ये कहते हैं कि जी औरत ने जब बाप को अपनी मर्जी बता दी तो आगे से कहा जाता बड़ी बेहया है। क्राइम है ना। दिस इज व्हाट आई एम एड्रेसिंग नाउअडेज। ये बाप का गुनाह है। मैंने कहा कि आप लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो शेर बना देगी उसको। आप शेर से ब्याह दें तो आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याह, इंशाल्लाह कुत्ता बना देगी उसको। ये पावर है औरत के पास। आपको अपनी जो शायरी सबसे ज्यादा है उसमें से जो पसंदीदा तरीन शायरी है वो क्या है सर?
वो कौन? मुझे सारी शायरी पसंद है। कोई एक दो वरना खास पता ही नहीं। अशार जो आपको ये सबसे सही दिल के था। करीब हो गए यार? ये सारे दिल के करीब। आजकल वैसे जॉन एलिया साहब की वो भी है, पैदाइश का दिन भी है, अच्छा, और मैंने आपको सुना था कि जॉन एलिया जो है ना आपके पसंदीदा शायर, इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग नहीं था। वो आप जो शेर अक्सर सुनाते हैं कि बैठिए बुला के ला। नहीं नहीं, उनका नहीं है, बाद में पता चला। अच्छा, जॉन साहब का नहीं है? उनका शेर है जिस पे मैं उस पर मैं मर मिटा था। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। आए हाय, क्या बात है सर। सर आपकी अपनी उसमें जो सबसे ज्यादा दिल के करीब है? फिर वही बात, आप मुझे कही चंद अशार सुना दीजिए। ये सर चंद अशार से। मेरे सारे अशार मेरे दिल के करीब है। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। वाह वाह सर, कमाल, जबरदस्त है। दिले मुंसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, दिले मुंसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, आपसे प्यार की हर बात भुला दी जाए, बेवफाओं से बिछड़ कर जो पलट कर देखे, आग उस शख्स की आंखों को लगा दी जाए। वाह 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 सर, ये आखिरी जो मुकर्रर सर, बेवफाओं से बिछड़ कर जो पलट कर देखे, आग उस शख्स की आंखों को लगा दी जाए। बहुत आला सर, बहुत खूबसूरत। सर आपकी बेगम ने कभी फरमाइश की आपसे कि खलील साहब मुझे कोई शेर सुनाए, या कभी वो कहती है कि मेरे पसंदीदा शायरी ये है, मुझे खलील साहब सुनाए? मुझसे किधर से करना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपका दिल में ये जागा हो कि तमन्ना हुई हो कि बेगम को सुनाया जाए कि मैंने ये शायरी लिखी? मैंने सुनाना ही होता है कुछ भी मुझे। अच्छा, वो जो भी लिखेंगे मैं उसका किया हर काम अप्रिशिएट करता हूँ ना शेयर को। हाँ, लेकिन वो जरा अपने अंदाज से अप्रिशिएट करती है। मिसाल के तौर पे मेरा जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, तो मैं लेके आया, और मेरे राहत के और बग्गे के अलावा इसको किसी ने नहीं सुना हुआ था। तो मैंने आगे भाग गाड़ी रोकी पोर्च में, उसको पोर्च में बुलाया, मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, सीडी लगाई उसमें। अच्छा, तो गाना सुन के रो पड़ी, कहते एक दफ़ा फिर लगाओ। मैंने फिर लगाया तो मेरे हाथ चूमे। अच्छा, और तारीफ सुनो ये क्या कैसे कर रही हो। हाथ चूम के मुझे कहती है, चंदू जी अल्लाह दे भी सदके जावा, वो देने लगे सोचता भी नहीं मैं किन्नू दे रही। बीवी के सामने इतनी इज्जत ठीक बस। अच्छा, वैसे चंदू जी प्यार से कहती हैं आप? शी कॉल्स में चंदू जी एवरी टाइम व्हेन शी कॉल्स। गुस्से में नहीं कहती, गुस्से में खलील रहमान का बोले। अच्छा, ये तो वैसे अंडरस्टैंडिंग वाली बात बनती है सर। अच्छा सर, बेगम से कभी आपने राज की बातें की होंगी? नाउज़ुबिल्लाह, पागल का बच्चा हूँ। सर देखिए आप, बीवी जब आपसे कहे ना हम दोनों दोस्त हैं, समझो तुमसे राज उगलवाना चाहती, वो कोई काम भी होगा? वो तो काम तो आप करें ना जो कर सकते हैं भाई। वो तो मैं ये तो क्वेश्चन में करता ही बात ही करता ही नहीं हूँ। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं डू फॉर हर,